गांधारी का दुर्योधन को समझाना। वैशंपायन जी कहती है, जन्मेजय, श्री कृष्ण की ये बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, भैया तुम परम बुद्धिमती गांधारी के पास जाओ और उसे यहाँ लिवा लाओ। मैं उसके साथ दुरात्मा दुर्योधन को समझाऊंगा। तब विदुर जी वीरदर्शिनी गांधारी को सभा में ले आए। उससे धृतराष्ट्र ने कहा, गांधारी, तुम्हारे ये दुष्ट पुत्र मेरी बात नहीं मानता। इसने अशिष्ट पुरुषों के समान सब मर्यादा छोड़ दी है। देखो, वे हितैषियों की बात न मानकर इस समय अपने पापी और दुष्ट साथियों के सहित सभा से चला गया है। पति की ये बात सुनकर यशस्विनी गांधारी ने कहा, राजन, आप पुत्र के मोह में फंसे हुए हैं, इसलिए इस विषय में तो आप ही अधिक दोषी हैं। आप ये जानकर भी कि दुर्योधन बड़ा पापी है, उसी की बुद्धि के पीछे चलते रहे हैं। दुर्योधन को तो काम, क्रोध और लोभ ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। अब आप बलात् भी उसे इस मार्ग से हटा नहीं सकेंगे। आपने इस मूर्ख, दुरात्मा, कुसंगी और लोभी पुत्र को बिना कुछ सोचे समझे राज्य की बागडोर संभला दी। उसी का आप ये फल भोग रहे हैं। आप अपने घर में जो फूट पड़ रही है उसकी उपेक्षा क्यों करते हैं? इस तरह स्वजनों के फूटने पर तो शत्रु लोग आपकी हंसी करेंगे। देखिए, यदि साम या भेद से ही विपत्ति टल सकती हो तो कोई भी बुद्धिमान स्वजनों के दंड का प्रयोग क्यों करेगा? इसके बाद राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के कहने से विदुर जी दुर्योधन के फिर सभा में लिवा लाए। दुर्योधन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं और वह सर्प के समान फुफकारे सी भर रहा था। इस समय माता क्या कहती हैं, ये सुनने के लिए फिर राजसभा में आ गया। तब गांधारी ने दुर्योधन को झिड़क कर संधि करने के लिए इस प्रकार कहा, बेटा दुर्योधन, मेरी ये बात सुनो। इससे तुम्हारा और तुम्हारी संतान का हित होगा तथा भविष्य में भी तुम्हें सुख मिलेगा। तुमसे तुम्हारे पिता भीष्म जी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और विदुर जी ने जो बात कही है उसे तुम स्वीकार कर लो। यदि तुम पांडवों से संधि कर लोगे तो सच मानो इससे पितामह भीष्म की, पिताजी की, मेरी और द्रोणाचार्य आदि अपने हितैषियों की तुम्हारे द्वारा बड़ी सेवा होगी। भैया, राज्य को पाना, बचाना और भोगना अपने वश की बात नहीं है। जो पुरुष जितेंद्रिय होता है वही राज्य की रक्षा कर सकता है। काम और क्रोध तो मनुष्य को अर्थ से च्युत कर देते हैं। हाँ, इन दोनों शत्रुओं को जीत कर तो राजा सारी पृथ्वी को जीत सकता है। देखो, जिस प्रकार उद्दंड घोड़े मार्ग ही में मूर्ख सारथी को मार डालते हैं, उसी प्रकार यदि इंद्रियों को काबू में न रखा जाए तो वे मनुष्य का नाश करने के लिए भी पर्याप्त हैं। जो पुरुष पहले अपने मन को जीत लेता है उसकी अपने मंत्रियों और शत्रुओं को जीतने की इच्छा भी व्यर्थ नहीं जाती। इस प्रकार इंद्रियां जिसके वश में हैं, मंत्रियों पर जिसका अधिकार है, अपराधियों को जो दंड दे सकता है और जो सब काम सोच समझ कर करता है, उसके पास चिरकाल तक लक्ष्मी बनी रहती है। तात भीष्म जी और द्रोणाचार्य जी ने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है। वास्तव में श्री कृष्ण अर्जुन को कोई जीत नहीं सकता, इसीलिए तुम श्री कृष्ण की शरण लो। यदि ये प्रसन्न रहेंगे तो दोनों ही पक्षों का हित होगा। भैया, युद्ध करने में कल्याण नहीं है, उसे धर्म और अर्थ ही नहीं है तो सुख कहां से होगा? युद्ध में विजय मिल ही जाएगी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए तुम युद्ध में मन मत लगाओ। यदि तुम अपने मंत्रियों सहित राज्य भोगना चाहते हो तो पांडवों का जो न्यायोचित भाग है वह उन्हें दे दो। पांडवों को जो 13 वर्ष तक घर से बाहर रखा गया, ये भी बड़ा अपराध हुआ है। अब संधि करके तुम इसका मार्जन कर दो। तुम जो पांडवों का भाग भी हड़पना चाहते हो वैसा करने की तुम्हारी शक्ति नहीं है, और ये कर्ण तथा दुशासन भी
ऐसा नहीं कर सकेंगे। तुम्हारा जो ऐसा विचार है कि भीष्म, द्रोण और कृप आदि महारथी अपनी पूरी शक्ति से मेरी ओर से युद्ध करेंगे, यह भी संभव नहीं है, क्योंकि इन आत्मज्ञों की दृष्टि में तो तुम्हारा और पांडवों का समान स्थान है। इसलिए इनके लिए तुम और पांडव दोनों का राज्य और प्रेम भी समान ही है, तथा धर्म को ये उससे अधिक मानते हैं। इस राज्य का अन्न खाने के कारण ये अपने प्राण भले ही त्याग दें, किंतु राजा युधिष्ठिर की ओर कभी टेढ़ी दृष्टि नहीं करेंगे। तात संसार में लोभ करने से किसी को संपत्ति नहीं मिलती, अतः तुम लोभ छोड़ दो और पांडवों से संधि कर लो।